की पंचमुखी डोली पहुंच चुकी है ऊखीमठ। कुछ ही देर में जानकारी मिल रही है कि शीतकाल में ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन भी हो पाएंगे। शीतकालीन पड़ाव स्थल पहुंची है मां गंगा यमुना की डोली को ग्रामीणों ने बेहद भव्य स्वागत किया है। भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु आएंगे तो शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत होगी और ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार विराजेंगे और वहीं पर शीतकालीन यात्रा तक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो शीतकाल में ऊखीमठ में होंगे बाबा केदार के दर्शन। कुछ ही देर में ऊखीमठ पहुंचेंगे बाबा केदार की डोली। यमुना की डोली पहुंच चुकी है उनके शीतकालीन गद्दी और यहां पर बेहद भव्य स्वागत ग्रामीणों ने उनका किया है। तो बाबा केदार की पंचमुखी डोली कुछ ही देर में ऊखीमठ पहुंचेगी। शीतकाल में ऊखीमठ में बाबा के दर्शन कर पाएंगे और खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार ये कह रहे हैं कि लोग जो श्रद्धालु हैं वो शीतकालीन यात्रा पर आ सकते हैं और यहाँ पर बाबा के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। तो कुछ ही देर में ऊखीमठ शीतकालीन गद्दी पर खुद बाबा की डोली पहुंचेगी और वहीं पर अब श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे बाबा केदार। बाबा केदार की डोली ऊखीमठ पहुंचने वाली है और ऐसे में वहां पर भी बेहद भव्य तैयारियां की गई है। पूरे परंपरा के साथ बाबा आज अपने गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजेंगे। अभी तक गुप्त काशी पहुंच चुकी है पंचमुखी डोली। केदार की पंचमुखी डोली रामपुर से चलकर विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंच चुकी है, जहां भक्तों ने भव्य स्वागत किया है। डोली फाटा भी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने डोली का दर्शन किया है। अब डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदार की पंचमुखी डोली पहुंच जाएगी और जहां पर जो पड़ाव था वहां पर जब गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचने से पहले बाबा केदार की डोली रुकती है तो सभी श्रद्धालुओं में उत्साह और श्रद्धा देखने को मिला। अब डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी, जहां शीतकाल में उनकी पूजा की जाएगी। तो आस्था के प्रतीक भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली भक्तों को दर्शन देने के बाद आज यानी कि शनिवार के दिन ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचेगी, ऊखीमठ पहुंचेगी और यहीं पर शीतकालीन गद्दी स्थल पर वो विराजमान होगी। और ओंकारेश्वर मंदिर में भक्त बाबा के दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दें भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद भोले बाबा की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंची थी और उसके बाद काशी पहुंचकर वहां पर लोगों ने दर्शन किए हैं और पंचमुखी भोग मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना भी लगातार की जा रही है श्रद्धालुओं के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा। बाबा की पंचमुखी डोली के दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद भी लिए हैं। कुछ ही देर में पंचमुखी डोली ऊखीमठ पहुंचेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए थे और ये पंचमुखी डोली जहां पर बेहद भव्यता के साथ बाबा केदार की डोली निकाली जाती है, रवाना होती है ओंकारेश्वर मंदिर के लिए। तब की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी की तरफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, कितने बजे ऊखीमठ पहुंचेगी बाबा केदार की डोली और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही रामपुर से रवाना हुई है गुप्त काशी से। अब चलेगी डोली और सीधा जो है ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। लेकिन समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन आज देर शाम तक का जो समय है वो विराजमान होने का समय यहाँ पर दिया गया है। लेकिन थोड़ा आगे पीछे समय हो जाता है, लेकिन जो गद्दी पर बिठाने का समय है वो शाम का समय है। तो अभी जो है दर्शनों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और जहाँ पर भी पड़ा
और तमाम जगह लोग सड़कों पे भी आए हुए हैं। जो एक रास्ता है डोली के निकलने का, वहां पर तमाम जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं, हम्म। जो दर्शन करने के लिए वहां पर भीड़ उमड़ रही है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को भी मिल रही है कि हजारों की संख्या में लोग जो है पंचमुखी डोली के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जब डोली अपने गद्दी स्थल पर पहुंचेगी उस समय वहां पर ये उम्मीद की जा रही है कि कई हजार की संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और बाबा केदार की जो पंचमुखी डोली है उसको वहां पर गद्दी आसीन किया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर मदन, पर ये आज शाम का का दिन समय बेहद शुभ है क्योंकि बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी और ऐसे में भक्तों में काफी उत्साह है। ये सवाल बेहद अहम क्योंकि अब शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत होगी, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? हाँ श्रुति, देखिए पहले से ही जो है पूरी तैयारियों के साथ डोली वहां से निकली है। और रही शीतकालीन की अगर बात करें तो इसके बाद से प्रशासन पूरी तरीके से पहले से इस प्रक्रिया में लगा हुआ है, क्योंकि विगत वर्ष से ये परंपरा शुरू हुई है कि शीतकालीन में भी जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, दर्शन कर सकेंगे। तो उसके लिए पहले से पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर आदेश दिए हैं कि जो भी जो रूट है, जो रास्ते हैं, जो शीतकालीन प्रवास के जो रास्ते हैं वो पहले से जो है पूरी तरीके से ठीक किए जा रहे हैं। और अब शीतकालीन यात्रा जल्द ही होगी। और निश्चित तौर पे अभी जो है उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे होने को होते हैं, उस समय ये उम्मीद की जा रही है कि एक शुभ दिन उसके लिए चुना जाएगा और शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि अब जो है ये परंपरा बन चुकी है और शीतकालीन यात्रा निरंतर चलती रहेगी। 12 महीने अब जो है चारों धामों के दर्शन किए जा सकेंगे। जहाँ बिल्कुल 12 महीनों ग्रीष्मकालीन में अब भक्त दर्शन के लाभ ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में अब अंतिम दौर में है चार धाम यात्रा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। यात्रियों की संख्या और बढ़ने की संभावना भी है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। विषम परिस्थिति के बावजूद ये संख्या 50 लाख तक पहुंच चुकी है। ग्रीष्मकालीन यात्रा के बाद शीतकालीन यात्रा की भी तैयारी अब जोरों पर है। तो उत्तराखंड में अब अंतिम दौर में है चार धाम यात्रा और इस चार धाम यात्रा के दौरान कई आपदाएं आई, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड बीट करते हुए श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं चार धाम यात्रा पर। आपको बता दें केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट शीतकालीन तक के लिए बंद हो गए हैं। और आज केदारनाथ धाम के जो डोली है वो ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां पर भक्त ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का जो दर्शन है वो कर पाएंगे। और बद्री विशाल के भी कपाट जल्द ही बंद होंगे, 25 नवंबर को बंद होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन लगातार बने हुए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अंतिम दौर में है चार धाम यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं, बद्रीनाथ के भी कपाट बंद हो जाएंगे। उसके लिए क्या कुछ विधि विधान है, क्या कुछ तैयारी वहां पर चल रही है और कैसे अभी वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हालात? श्रुति, देखिए इस बार जो है चारधाम यात्रा अभी तक जो है 50 लाख का आंकड़ा जो छुआ है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां इस बार बनी थी, बारिश ने जिस तरीके से दस्तक दी और पूरी सड़कें तहस नहस करने के बावजूद जो है ये आंकड़ा 50 लाख पे पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की और सरकार की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि एक बार ये उम्मीद लग रही थी कि चारधाम यात्रा बार बार जब बंद हो रही थी ये लग रहा था कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 40 लाख के आसपास अटकेगा, लेकिन अभी तक 50 लाख पहुंच चुका है। और एक महीना अभी बद्रीनाथ धाम के लिए पूरा आज से लेके एक महीना पूरा बचा हुआ है। अभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग जो ये आंकड़ा 52-53 लाख के आसपास पहुंचेगा। हालांकि जो रिकॉर्ड है उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को पहुंचने का वो 56 लाख है, जो कि पिछले वर्ष 56 लाख यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात श्रुति ये भी है कि इस बार कपाट बंद हो चुके हैं केदारनाथ के, गंगोत्री, यमुनोत्री के। उसके बावजूद जो है यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनको आप पर्यटकों के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि अब जो है कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका भक्तगण है, उनका तांता अभी भी लगा हुआ है। और उसके साथ ही केदारनाथ में निश्चित तौर पर अब बहुत और ज्यादा भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि तीन जगह के कपाट बंद हो चुके हैं। अब केवल बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं, तो यहाँ पर और अधिक से अधिक जो है संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और उसके साथ ही शीतकालीन यात्रा की भी शुरुआत जो है
अब होने जा रही है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो है बिल्कुल, श्रद्धालु अभी ज्यादा समय से ज्यादा है संख्या में। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने में मदन, लेकिन क्योंकि बहुत कम समय बाकी है, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम के हालात को देखें तो ठंडक बढ़ रही है, तापमान में गिरावट है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी श्रद्धालुओं के लिए की गई है प्रशासन की तरफ से? श्रुति, शासन प्रशासन पहले से ही पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। जिस तरीके की परिस्थितियां इस बार बनी और सर्दी ने जो है जल्दी दस्तक इस बार दी है, तो उसके लिए शासन प्रशासन पहले से पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद होने हैं, वहां पर श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, वहां पर भी पूरी व्यवस्था की गई है। चाहे वो रात को अलाव की व्यवस्था हो या जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके जो है रात के रुकने की व्यवस्था हो, और वहीं खान पान की भी व्यवस्था की जा रही है। तो निश्चित तौर पर पूरी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा चल रही है, और अभी एक महीना और बाकी बचा है, तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर आदेश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम्म। उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी वो पूरी होनी चाहिए, और इसी तरीके की परिस्थितियां दिख भी रही, जिस कारण से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे भी देखिए, जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई उसके बाद से काफी आपदाएं लोगों ने झेली है वहां पर। अभी वहां पर किस तरीके के हालात है, क्योंकि अब बद्रीनाथ के जो कपाट है वो 25 नवंबर के बाद बंद हो जाएंगे मदन। फिर उसके बाद किस तरीके से मरम्मत का जो कार्य है, विकास का जो कार्य है, वो बद्रीनाथ में चलेगा? हाँ जी, देखिए निश्चित तौर पर जो कार्य वहां पर चल रहे हैं वो निरंतर चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग, सड़कें हों या जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर पूरी तरीके से कार्य अभी चल रहे हैं। हालांकि जो रूट है वो पूरी तरीके से पहले ही साफ कर दिए गए थे। बद्रीनाथ के रूट पूरी तरीके से साफ है। हालांकि जहां पर लैंडस्लाइड जोन है या फिर जहां पर मलबा अधिक आता है वहां पर मशीनरी पहले से ही जो है तैनात है। और आगे जब बर्फबारी शुरू होगी उसके बाद जितना भी कार्य हो सकेगा, क्योंकि बर्फबारी जो होती है तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि कई महीनों के लिए कार्य बंद करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया है कि पूरा कार्य जो है पहले ही निपटा दिया जाएगा, और जिस तरीके से पीडब्ल्यू विभाग कार्य कर रही है, क्योंकि ज्यादा बाधा नहीं आने दी है पीडब्ल्यू विभाग ने, जहां पर भी जिस तरीके की परिस्थितियां दिखी है उस पर पूरी तरीके से जो है काम किया गया है, और श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने दिया। हालांकि तेज बरसात जब हुई उस समय 2-4 दिनों के लिए जो है चारधाम यात्रा बंद करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद त्वरित रूप से कार्य हुए। तो यही उम्मीद की जा रही है कि आगे का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा, और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास जो बिल्कुल, है ऐसे सरकार में द्वारा किया मौसम, जा रहा है क्योंकि जी। शीतकाल के टाइम बहुत खराब हो जाता है, विकास कार्यों में बाधाएं आती है, और अब क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे उससे पहले ही विकास कार्य लगातार जारी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में 2 नवंबर को आदि कैलाश क्षेत्र में आयोजित होने जा रही है हाई अल्ट्रा मैराथन के चलते प्रशासन ने आदि कैलाश जाने वाले पर्यटकों के लिए परमिट जारी करना फिलहाल बंद कर दिया है। दरअसल ये कदम धावकों को सुरक्षित और शांत वातावरण मुहैया कराने के लिए उठाया गया है। वहीं पर्यटन विभाग के मुताबिक इस अल्ट्रा मैराथन में देश भर से लगभग 1000 धावक हिस्सा लेंगे। इसके मद्देनजर लोगों के रहने, खाने और मार्ग की व्यवस्था को सहज बनाने के लिए 25 अक्टूबर से आदि कैलाश यात्रियों के लिए परमिट जारी नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर पर्यटन सचिव धीराज गब्रियाल ने बताया है कि परमिट बंद करने का फैसला केवल यात्रियों के लिए नहीं है, न कि धावकों या उनके परिवार के लिए। इसके साथ ही पर्यटन सचिव ने बताया है कि उत्तराखंड इस साल अपने रजत जयंती वर्ष मना रहा है और हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन को मुख्य इवेंट के रूप में आयोजित किया गया। साथ ही ये भी कहा है कि उत्तराखंड भारत में पहला ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार की ओर से खुद हाई मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, और इस मैराथन में 1000 से ज्यादा धावक शामिल होंगे। तो आदि कैलाश यात्रा में परमिट बंद कर दिया गया है। अल्ट्रा मैराथन का आयोजन होगा, हाई अल्ट्रा मैराथन का आयोजन होना है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। कुछ मानक कम जैसे अभी परमिट हमने उन लोगों के लिए बंद किए हैं जो जितने प्रतिभागी हैं और उनके रिश्तेदार हैं उनसे अलग लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड संख्या में होम स्टेज वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इसलिए उस चीज़ को कि कहीं केओस ना हो। पहली बार देखिए कोई भी गवर्नमेंट पूरे इंडिया में पहली बार
इस अल्ट्रा मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उत्तराखंड ये पहला स्टेट है। और वैसे भी 25 सालों में चूँकि हमारी रजत जयंती समारोह भी हम लोग इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से ये मेन इवेंट इसको रखा गया है। तो बाद में जैसे ही आपका 2 तारीख को हमारी मैराथन हो जाएगी, उसके बाद फिर और टूरिस्टों के लिए इसको खोलेंगे। तो खबरों बढ़ते आगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर इस साल 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर इसे रजत जयंती दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया है कि राज्य गठन के इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे प्रदेश भर में रजत जयंती पर्व के रूप में मनाया जा रहा। इसके तहत 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं समेत कई तरह के कार्यक्रम शामिल होने हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि इसी के तहत विशेष सत्र भी आहूत किया जा रहा है। इसमें राज्य के विकास के रोड मैप पर भी चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से राज्य को और भी विकसित बनाया जा सके। तो 1 से 10 नवंबर तक रजत जयंती वर्ष मनाया जाएगा। 25 वर्ष उत्तराखंड के हो रहे हैं और रजत जयंती वर्ष का चूँकि ये समापन कार्यक्रम है, तो उसमें 1 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक का पूरा चार्ट बनाया गया है और उसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हर वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बैठकें इसमें हुई हैं। उन्होंने इसमें भी निर्देश दिया है कि इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग, जो 25 वर्षों में राज्य का सफ़र है और जहां पर हम लोग आज खड़े हैं और आने वाले समय में 25 वर्षों में राज्य के विकास का रोड मैप क्या होगा, राज्य की दिशा क्या होगी, उसमें सभी का समन्वय किया जाए, सभी की सहभागिता की जाए और उसी के अनुरूप फिर आगे इसमें बढ़ने के लिए उन्होंने कहा है। और इसी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है 3 और 4 तारीख को। और जो अलग अलग कार्यक्रम हैं वो राज्य के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देंगे और सभी लोग उसमें प्रतिभागी करेंगे। खबर बढ़ते हैं आगे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां यातायात नियमों को न मानने वाले लोगों के लिए दून पुलिस का एक बेहद अनोखा प्रयास भी नजर आया। इस दौरान पुलिस के जवान हाथ में फ्लेक्सी बोर्ड लेकर रॉन्ग साइड में खड़े वाहनों की ओर जाते हुए दिखे हैं, जिसमें लिखा है, जय हिंद सर, आप ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज फॉलो द रूल्स। दून पुलिस की अनोखी पहल रेलवे क्रॉसिंग चौक चौराहों पर हो रही है, जहां अक्सर लोग वाहनों को रॉन्ग साइड पर ले आते हैं, जिससे यातायात खराब होता है। मौके पर मौजूद एसपी ट्रैफिक ने इसको लेकर कहा है कि अनूठा अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, जिसे लोग खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, यातायात पुलिस की तरफ से। एक बोर्ड जिसे दिखाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि रॉन्ग साइड पर वाहनों को लेकर ना आए, इससे लोगों को काफी परेशानी होती है।